ट्रेंड लाइन, चैनल्स एंड ब्रेकआउट। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं और आपको ट्रेंड लाइन, चैनल्स या ब्रेकआउट में से कुछ भी एक नहीं पता, सो बिलीव मी, अभी आपका जो सेटअप है वो इनकम्प्लीट है। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक ट्रेंड होता है अपसाइड ट्रेंड, कुछ ऐसे देखने मिलता है आपको, और एक होता है डाउन साइड ट्रेंड। डाउन साइड ट्रेंड कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है, और यहाँ पर बहुत तरह के चैनल्स भी होते हैं। और दूसरा देखने मिलता है आपको ब्रेकआउट्स। इधर बहुत तरह के ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट से आप एक तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कैसे ट्रेंड लाइन को सही वे में ड्रॉ किया जाता है, कैसे चैनल्स को सही वे में ड्रॉ किया जाता है, एंड कैसे ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड काफी सारे लोगों की ट्रेंड लाइंस एक्चुअली में वर्क ही नहीं करती, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं करना आती। अब कैसे आप एक सही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्चुअली आपके लिए वर्क करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आ जाना है ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आप कोई भी चार्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट सेलेक्ट कर लूंगा। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीजें करनी होती हैं। नंबर वन पर हमें मार्केट की डायरेक्शन को देखना होता है। हमें देखना होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अपर साइड ट्रेंड और एक होता है लोअर साइड ट्रेंड। अपर साइड ट्रेंड कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है और लोअर साइड ट्रेंड कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है। अब अपर साइड ट्रेंड कैसे ड्रॉ होता है इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो टूल्स देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक टूल देखने मिलेगा जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। जब आप इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको कैंडल्स के नीचे लेके जाके सिंगल टैप करके इसको ड्रैग करके खींचना है। जब आप इसको ड्रैग करके खींचेंगे तो इस तरह से आपका एक ट्रेंड बन जाएगा। और इसमें आपको जब आप डाउन साइड ट्रेंड बना रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करके कैंडल्स के ऊपर लेके जाना है। जब हम अपर साइड ट्रेंड बनाते हैं तो हम लाइन खींचते हैं कैंडल्स के नीचे, और जब हम लोअर साइड ट्रेंड बना रहे होते हैं, डाउन साइड ट्रेंड बना रहे होते हैं, नीचे की तरफ ट्रेंड बना रहे होते हैं, तो हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं कैंडल्स के ऊपर। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, कैसे अपर साइड ड्रॉ होती है और कैसे लोअर साइड ड्रॉ होती है। अब हम जानते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन को सही वे में ड्रॉ करें कि वो एक्चुअली काम करने लग जाएं। काफी सारे लोगों की एक्चुअली ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करती। अब इसको सही वे में ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। अब जो मोस्टली स्कैल्पर्स होते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं 15 मिनट में या 1 आवर में, और इसलिए उनकी काम ही नहीं करती। क्योंकि जो 1 आवर होता है, 15 आवर होता है, उसमें कैंडल्स बहुत कम होती है, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन सही में समझ में नहीं आ रही होती। बट जब आप बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं, जब कैंडल्स छोटी हो जाती हैं, तो आपको सही में पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन आखिर है कहां पर। छोटे टाइम फ्रेम में आपको मार्केट अप जाती हुई दिख रही होती है, बट बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आपको नीचे जाती हुई दिख रही होती है। अब हम क्या करेंगे, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे या 1 डे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। जब हम 1 डे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक डाउन साइड या अप साइड का आपको ट्रेंड देखने मिलेगा। अब हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है सही वे में, इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको देखनी है विक्स। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको विक्स देखने मिल रही है, 1 विक देखने मिली, 2 विक देखने मिली, 3 विक देखने मिली, तो यहाँ आपको क्लियरली देखने मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर पंप हो रही है। जब तक विक्स नहीं बन रही, विक्स नहीं है, कैंडल्स है, तो वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। अगर आपको विक्स देखने मिल रही हैं तो वहां से हम ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको सिंपली इस नीचे वाली विक के ऊपर सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके अगली विक से कनेक्ट करना है और इसकी अगली विक में कनेक्ट करना है। ऐसे आपको विक टू विक कनेक्ट करना है और ये बन गई आपकी एक ट्रेंड लाइन। और इसी तरह जब आप डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है, सेम ऐसे ही करना होता है। कैंडल के ऊपर जहां आपको विक देखने मिल रही है, आपको सिंगल टैप करना है वहां पे, और इसको खींच खींच के ड्रैग करके बिल्कुल सेम लाइन में आपको विक्स टू विक्स कनेक्ट करके नीचे तक लेके आनी होती हैं। अगर आपको वहां पर विक्स देखने नहीं मिल रही है, एक प्रॉपर कैंडल देखने मिल रही है, तो आपकी जो विक है वो प्रॉपरली सही ड्रॉ नहीं हुई है। विक्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। कैसे हमें पता चले कि कब कब कौन कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है। चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको चार्ट पे आ जाना है। जब आप चार्ट पे आ जाएंगे तो सिंपली आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। जब आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद आपने क्या देखना है कि जो कैंडल्स हैं जब जब इस ट्रेंड लाइन को हिट कर रही हैं तो हिट करने के बाद इसको एक विक बनाना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ देखें तो जब इसने एक ट्रेंड लाइन को हिट करा इस कैंडल ने, तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना दी। अगर आप सेकंड टाइम देखें तो जब इसने सेकंड दफा हिट किया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इसने विक बना दी। थर्ड टाइम में भी यही हुआ, फोर्थ टाइम में भी यही हुआ। मतलब जो कैंडल्स हैं जब जब वो ट्रेंड लाइन पे हिट करती हैं तो हिट करने के बाद एक विक बनाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ से एक बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। बट यहाँ पर अगर आप 5 टाइम में देखें तो यहाँ थोड़ी सी अजीब सी चीज हुई है। इस दफा इसने विक नहीं बनाई, इसने प्रॉपरली एक कैंडल्स बनाई। और कैंडल्स बनाने के बाद देखें यहाँ पर एक दो तीन तीन कैंडल्स बनाई हैं सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि जो ट्रेंड लाइन है वो वीक हो गई है। मतलब जो बायर्स हैं उन्होंने स्ट्रांगली वहां पर अपने आप को स्टैंड बाय कर लिया है। मतलब वहां पर इन्होंने अपने आप को एक जगह पर स्टेबल कर लिया है। अगर स्टेबल कर लिया है तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। जब इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर आपको अगले ही पल क्या देखने मिल रहा है, अब यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को पकड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब जब एक ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है तो मार्केट एक न्यू ट्रेंड बना लेती है, बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन में जाने लग जाती है। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चैनल्स के ऊपर। अब चैनल्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि जब मार्केट पंप हो रही थी तो पंप होते होते वो छोटे 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 चैनल्स बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो मार्केट है वो स्ट्रेट लाइन में आगे पंप नहीं हो जाती, बिल्कुल स्ट्रेट पंप नहीं हो जाती। वो क्या करती है, थोड़ा सा पंप होती है, पंप होने के बाद छोटा सा एक चैनल बनाती है और फिर दोबारा पंप हो जाती है। सेम वो आगे भी करती है, फिर एक छोटा सा चैनल बनाती है और उसको ब्रेकआउट करके फिर दोबारा पंप हो जाती है। और यहीं आपको डाउन साइड ट्रेंड में भी देखने मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट यहाँ से क्रैश हुई, छोटा सा चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद उस चैनल को ब्रेक करके दोबारा से क्रैश हो गई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेम ये दोबारा रिपीट हुआ। अब ये होते हैं आपके चैनल्स। अब चैनल दो तरह के होते हैं। अपर साइड चैनल्स कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, कुछ इस तरह से चैनल्स को ड्रॉ किया जाता है अपर साइड की तरफ। और लोअर साइड चैनल्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरह से आपको चैनल्स को ड्रॉ करना होता है। अब जब जब ये चैनल्स के ब्रेकआउट्स होते हैं तो मार्केट और ज्यादा क्रैश हो जाती है। और जब जब अपर साइड वाला चैनल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट और ज्यादा मजीद पंप हो जाती है। सो ये वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। शुक्रिया।